तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 16 से। 6 वर्सेस मैंने जैसे बताया करे हैं, हम वो 6 वर्सेस करेंगे। और वैसे तो हमने पहले भी बात की है कि अष्टावक्र गीता जो है वो किनके लिए है। बिल्कुल जो सीढ़ी की आखिरी स्टेप पे है ना, स्टेयर्स में लास्ट पॉइंट पे है। और स्पेशली ये जो 16वें से शुरू हो रहा है, 16वें प्रकरण से शुरू हो रहा है, वो तो बहुत ही एकदम ही टॉप लेवल की बात है। तो हम सुन लेंगे, समझ लेंगे इसको। लेकिन जो भी लोग साधना कर रहे हैं, मैं फिर से इसी बात से शुरू करूंगी कि इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, जो भी लोग अभी साधना के पद पे हैं, क्योंकि हम किसी के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप अटेंड नहीं करो। तो लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बड़ा आसान होता है कंफ्यूज हो जाना और सब कुछ छोड़ देना। ठीक है। तो आज का जो हमारा है 16वें का, यहाँ पे अष्टावक्र बोल रहे हैं। और ये 16वें में मतलब इन्होंने हाई लेवल की बात तो ये हमेशा ही करते हैं, कभी भी लेवल तो नीचे होता ही नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा और ज्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो जो पहला श्लोक है उसमें वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं जनक को कि तू अनेक शास्त्रों से कह और सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अनेक शास्त्रों को तू कह और सुन। देखो, अब हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शास्त्री तो पढ़ रहे हैं, अनेक शास्त्रों में से पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और हम अष्टावक्र गीता के अलावा और भी शास्त्र पढ़ते सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते सुनते हैं, हम आत्मबोध पढ़ते हैं, बाइबल, कुरान, धम्मपद, बुद्ध के, हम कुछ ना कुछ पढ़े सुने जा रहे हैं। और फिर अनेक तरह से, अनेक शास्त्रों को अनेक तरह से, मतलब जैसे आपने कभी ओशो का सुना, कभी आपने गुरु माँ का सुन लिया, कभी आपने स्वामी सर्वप्रियानंद का सुन लिया, ये सेशन अटेंड कर लिया। तो एक ही शास्त्र को भी आप अनेक अनेक तरह से पढ़ और सुन रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, जब तक तुम सुन लो, जितना मर्जी तुम पढ़ लो, कह लो, कितनी भी शास्त्र, कितनी भी तरह से, लेकिन जब तक तुम्हें उनका विस्मरण, विस्मरण मतलब उनको जब तक छोड़ नहीं दोगे, उनको जब तक भूल नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मतलब तब तक तुम स्वयं में स्थित नहीं होगे उसको छोड़े बिना। ओके। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखो, पहले हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है। एक बार एक आदमी ऐसी जगह जगह पे जाता था, बहुत सारी जगह पे। तो एक बार ऐसे ही घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचा। वहां देखा उसने, मतलब एक छोटा सा, ऐसे ही बहुत ही छोटा सा गांव भी क्या, कस्बा टाइप का था। वहां पे हर जगह बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, पानी पीने से प्यास बुझती है। जहां देखो बड़ी दीवार पे लिखा है, पानी पीने से प्यास बुझती है। वहां पे लोगों को मिला तो उसने देखा वो हर समय यही रट रहे हैं, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है। लेकिन उस कस्बे में पानी का कहीं नामो निशान ही नहीं था। ठीक है ना। और लोगों में बड़ी लो एनर्जी थी, ऑब्वियसली सब डिहाइड्रेटेड लग रहे थे। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी है। और जो भी जिंदा थे, मरे नहीं थे लेकिन मरे जैसे ही थे। लेकिन लगातार हर कोई ये रटे जा रहा है। और वहां पे वो बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने देखा एक स्कूल है वहां पे, स्कूल में भी बोर्ड पे यही लगा हुआ है, बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अब इसने कहा ये तो रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, इनको पानी का तो पता ही नहीं। अभी किसी से बात करे कि तुमने पानी पिया है, तो कोई चुप भी नहीं होना चाहता। क्यों? उन्होंने सुना है कि बस ये रटते रहना है, पानी पीने से प्यास बुझती है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो फिर भी उसने कहा ये बेचारे इतने परेशान हैं, तो वो गया किसी दूसरे कबीले से एक टैंकर भर के पानी का लेके आया। और उसने कुछ लोगों को बोला कि आप ये जो बोल रहे हो, ये पहले पानी पी लो, मैं पानी लाया हूं, तुम पी लो। तो लोग वहां से भागने लगे, उनको लगा कि ये पता नहीं क्या करने वाला है, ये हमारा नुकसान करेगा, बस और जोर से रटने लगे, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, और जोर जोर से रटने लगे। फिर भी कुछ थोड़े से लोग ऐसे थे जो उनको लगा कि अरे बड़े परेशान हो गए हैं, रटे जा रहे हैं, फिर भी हम ऐसे लो एनर्जी है, देखें ये क्या बोल रहा है। तो उसने बोला लो ये पानी पियो। तो उन्होंने पानी पिया। जब उन्होंने पानी पिया तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा लगा, पानी पी के एकदम से एनर्जी आई। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है। उसने बोला ये पानी, ये रटने से नहीं होगा, पानी पीने से प्यास बुझती है, तुमको पानी पीना होगा, ये पानी है।
तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है। पर अब वो जो और लोगों को जाएं बताएं कि देखो ये पानी पियो, तो वो और भाग जाएं दूर उनसे, और उनको लगे कि इन्होंने तो हमारा पूरा, मतलब ये लोग तो जो होते हैं ना रिबेल होते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं रहे, इन्होंने तो बोलना छोड़ दिया, पानी पीने से प्यास बुझती है, इनको तो नर्क मिलने वाला है, पक्की बात है ना। पर अभी क्या करें, जो लोग हैं सो हैं। पर धीरे धीरे कुछ लोग बदलने लगे कि चलो पानी पीते हैं। फिर अब ये हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये पानी तो टैंकर का तो खत्म हो गया, कितनी बार आप बाहर से टैंकर से पानी लाओगे ना। तो फिर उस आदमी ने बताया ऐसा करो तुम लोग यहाँ पे कुआं खोदो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वहां नीचे पानी मिलेगा, और फिर तुम लोग अपने आप अपनी प्यास बुझा पाओगे। तो उसमें भी सब लोग तो एग्री नहीं होते है ना, थोड़े बहुत ही एग्री होते हैं। तो फिर उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया, फिर कुआं खुदा वहां पे। तो अब वो डिपेंडेंट भी नहीं रहे कि हमें बाहर से टैंकर लाना पड़ेगा, तो वो पानी पीने लगे। तो उस गांव में कुछ लोग पानी पी रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर फिर भी लोग हैं जो रटे ही जा रहे हैं, पानी पीने से प्यास बुझती है। ठीक है, अब आप ये स्टोरी समझ गए होंगे। बिल्कुल यही बात अष्टावक्र यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, रट लो, कह लो, सुन लो, है ना, जब तक तुम उनको छोड़ोगे नहीं। ये किस लिए है देखो, क्यों जानना है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, ये बस एक बार जानना काफी हो गया कि अब तुम जाओ और पानी पियो, ना कि बस वही रटते रहो। और हमें लगेगा ये लोग तो बड़े बेवकूफ हैं, नहीं ये लोग नहीं, हम भी सब ऐसे ही हैं। हम लोग भी ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। तो अब अगर आपको पानी पीना है तो आपको रटना बंद करना पड़ेगा ना कि अगर मैं बार बार बोल रही हूँ पानी पीने से प्यास बुझती है, तो मैं पानी कब पीऊंगी? समझ रहे हो? ऐसे ही जब तक इसका विस्मरण नहीं होता, सब ग्रंथों को छोड़ा नहीं जाता, तब तक तुम नहीं जान सकते कि वो क्या है। अष्टावक्र यहाँ पर यही बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, एक कोई जर्मनी से एक आदमी आया था महर्षि रमन के पास, और उसने बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और मैं आपसे सीखने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। तो महर्षि रमन ने कहा फिर तो तुम बिल्कुल गलत जगह पे आ गए हो, अगर तुम मुझसे सीखने आए हो और लेने आए हो तो तुम कहीं और जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ देता नहीं हूँ, सब ले लेता हूँ, यहाँ पे तो सब छोड़ना होता है, छोड़ना ही जानना है। वो हमें समझ नहीं आती हमारी सांसारिक बुद्धि को, है ना, हम सोचते हैं और क्या पकड़ लें और क्या ले लें, जबकि कुछ लेना नहीं है, सब कुछ छोड़ना है, उसी से जाना जाएगा। तो हमारे जो शास्त्र हैं उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, एक है हमारी वर्ल्डली एजुकेशन। वर्ल्डली एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा चीजें हमें पता होंगी, उतने हम प्रोग्रेस करेंगे, है ना। हम उतना ज्यादा चीजें कर सकते हैं, हम कुछ भी करना हो, हमें जितनी ज्यादा चीजों का पता होगा वो हमें हेल्प करती है। लेकिन जो धर्म है, जो हमारी अध्यात्म है, वो बिल्कुल उल्टा चलता है। वो कहता है तुमको सब कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि जब तुम खाली होगे वही असली ज्ञान है, वही असली जानना है, ना कि अपने आप को भर लेना। वो भरना सिर्फ इतनी सूचना चाहिए कि तुम वहां चल सको, उस रास्ते पर चल सको, उससे इंस्पायर हो सको, बस इतना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं। अष्टावक्र यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक और चीज कि जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, जिसके लिए आप लोग भी ये सेशन सुनने आए हो, ये गीता सुनने आए हो, वो आपका स्वभाव है। जो ब्रह्म है, जो हाईएस्ट अनुभूति है, वो ऑलरेडी है। उसको शास्त्रों में कैसे खोजा जा सकता है? तो जो तुम्हारा स्वभाव है, उसको उसको ढूंढने के लिए शास्त्र क्यों पढ़ना है? वो तो यहीं पर है, वो तो तुम हो ही, है ना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जैसे हमने जो सीखा समझा है, जो रिटन वर्ड होता है, देखो शास्त्र क्या है, जो रिटन वर्ड मतलब जो लिखा गया है, और जो मेजॉरिटी लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया है और जिसके बारे में बोला है। तो एक होता है ना समहाउ कि जो भी लिखा गया है उसके प्रति हमारा ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। तो जैसे ना ओशो ने इसी में बताया था, उन्होंने बोला कि उनके पास उन्होंने कोई बात कही, तो एक कोई आदमी आया था उनका सेशन अटेंड करने,
उसने बोला ये आप क्या बोल रहे हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है ये जो आप बात बता रहे हैं। तो ओशो ने बोला कि क्या शास्त्र में लिखने से ही वो सत्य होगा? ये जरूरी नहीं है कि शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूं, तो अब इस पे शास्त्र लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं वो बताऊं जो शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैं जो बोलूंगा उस पे शास्त्र लिखा जा सकता है। इट इज द अदर वे राउंड, है ना। जो अनुभव है उसी को तो शास्त्र में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग जो है पूरा रिटन वर्ड में या बुक्स में लिखा है। आप सोचना, आई एम श्योर, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ और एक ऐसा होता है कि अगर किसी बुक में भी लिखा है या न्यूज़पेपर में आया है तो लगता है कि बस तभी सच है। तो हमें बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्योंकि शब्द जो है ना, वर्ड्स, उनका भी मतलब माया ने या देवी ने बोलो एक अलग ही रस बनाया, एक संगीत है वर्ड्स में। तो जब हम अच्छे शब्द सुनते हैं और लिखे हुए शब्द सुनते हैं तो उनसे भी हम अटैच हो जाते हैं, मतलब वर्ड्स से भी एक अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शास्त्र में लिखा हो। तो एक बार ये जो है ना गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा, उसमें उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने एक शिष्य का। तो उन्होंने बताया कि एक बार उनका जो शिष्य था, उसकी वाइफ ने, सुबह अखबार पढ़ रहे थे बैठ के, घर में बैठे हुए थे बंगाल में। तो उनकी वाइफ आई और उसने बोला आपको पता है कल पड़ोसी के घर में आग लग गई थी। तो उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन न्यूज़पेपर में तो नहीं दिया है, मैंने अभी न्यूज़पेपर खोला, न्यूज यहाँ पे तो अखबार में तो खबर आई नहीं है, तो फिर नहीं लगी होगी। मतलब कि सामने साइड साथ वाले घर में आग लगी हुई है, लेकिन आप कहाँ उसका खोज रहे हो कि न्यूज़पेपर में आया है कि नहीं है। अगर न्यूज़पेपर में नहीं है तो नहीं लगी है, अगर न्यूज़पेपर में है तो नहीं भी लगी है तो भी लगी है। तो इतना ज्यादा है। तो हमें अपने अनुभव को देना है, देखना है, ना कि शास्त्रों में, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में जो लिखा है। ऐसे ही एक मुल्ला नसरुद्दीन का जोक ओशो ने बताया था इसी चीज को लेके, शास्त्रों को लेके, कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन का एक्सीडेंट हो गया। तो वो जाके अपना अस्पताल में उनको लेके जाए गए, रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने देखा, उसने बोला मुल्ला एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन तुम ठीक हो, कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस ये हल्की सी दवाई ले लेना। उन्होंने कुछ बैंडेड वगैरह लगा दिया उसको और बोला अब तुम घर जा सकते हो। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर आया, उसने बोला इसको जो है जरा पूरा ऑपरेशन थिएटर में भर्ती करो और ये देखना है वो देखना है। तो मुल्ला घबरा गया, उसने बोला यार अभी तो आप बोल रहे थे बैंडेड हो गया, कुछ लगा नहीं है और मैं जा सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी मैं टीवी देख रहा था, वहां पे न्यूज आई है कि मुल्ला का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अगर तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना ही होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने जब खुद से देखा तो उसको लगा अरे इसको तो कुछ नहीं हुआ है ना, अपना बोला बैंडेड लगा के चला जा। लेकिन अब न्यूज में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि अरे मुल्ला नसरुद्दीन का जितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर भी घबरा गया, अच्छा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फिर तो कुछ और करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हम जो हमारा अनुभव है, जो हमारे सामने है, उस पे हमें विश्वास नहीं है। हमें जो लिखी गई है बातें, जो कही गई हैं बातें, हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके पीछे भागते हैं। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, उन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस है, ना कि जो है चीज। एक बार राम तीरथ, उनकी मैं बताती हूँ आपको, इसी में ही उन्होंने बताई थी राम तीरथ जी की स्टोरी, कि एक बार वो ऐसे ही घूम रहे थे। तो एक घर के बाहर, और दिन का समय था, तो धूप में जैसे एक छोटा बच्चा था वो खेल रहा था, माँ उसकी आंगन में बैठी थी। और वो क्या कर रहा था, बच्चे की परछाई नजर आ रही थी। ओके। तो परछाई नजर आ रही थी तो वो बार बार वो परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। 3 एक साल का बच्चा होगा, जैसे उसको दिख रहा है, वो चाह रहा है मैं पकड़ लूं, लेकिन ऑब्वियसली पकड़ने जाता है तो परछाई थोड़ी हाथ में आने वाली है। तो माँ उसको समझाती है कि अरे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है जोर जोर से कि ये मुझे पकड़नी है। अब माँ भी क्या करे, और ये बाहर से देख रहे होते हैं। तो ये देखते देखते इनको बहुत मजा आता है, तो वो गेट खोल के अपना अंदर जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं तुम्हें परछाई पकड़नी है ना, तो बोलता है हाँ। वो कहते लाओ मैं तुम्हें पकड़वाता हूँ। तो वो बच्चे का हाथ जो है उसके सर पे रख देते हैं। अब जैसे ही बच्चा अपने सर पे हाथ रखता है तो परछाई के ऊपर भी ऐसा आता है कि परछाई पकड़ में आ गई। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि अरे हाँ आ गई परछाई पकड़ में।
क्योंकि दिख रहा है ना कि हाथ से पकड़ा हुआ है, तो वो बड़ा खुश होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मैं भी बड़ा खुश हुआ, वो बच्चे ने जब ये समझा तो मुझे भी ये समझ में आया कि परछाई के पीछे नहीं भागना है। ये सब परछाइयां हैं जो लिखा है, पढ़ा है, कहा है, बाहर है। अगर तुम्हें परछाई को भी पकड़ना है तो तुम्हें जो मूल है उसको पकड़ना होगा। जब तक तुम मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। न मूल हाथ में आएगा, ना परछाई हाथ में आएगी। तो बाहर की चीजों के पीछे नहीं भागना है, पर जो है उसी को पकड़ना है। तो वही है, शास्त्रों के पीछे नहीं। अभी देखो एक छोटा सा ही एक श्लोक है, पर समझ में आ गई होगी बात इतना कि हमें सब कुछ भूलना होगा। अगर जानना है तो भूलना होगा जानने के लिए। ठीक है ना? भूलना मतलब छोड़ना। ये जो सारे शास्त्र, पढ़ाई लिखाई, अब वही बात घूम फिर के कि पानी पीना है, पानी पीने से प्यास बुझती है, इसको रटना छोड़ देना है। बस एक बार सुन लिया बहुत है, अब हमें पानी पीना है। तो चलते हैं दूसरे श्लोक पे। पहले आज इंग्लिश वाला पढ़ देती हूँ यहाँ पे कि ओ सेज, यू मे एंजॉय और वर्क और प्रैक्टिस मेंटल कंसंट्रेशन, but your mind will still yearn for that which is beyond all objects and in which all desires are extinguished. अब इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। अब ये जो है ना, बड़ा अगेन बहुत ही हाई लेवल का श्लोक है, क्योंकि वहां पे ये वो बोल रहे हैं कि समाधि साधने से भी कुछ नहीं होगा। देखो कि तुम भोग और कर्म, तुम भोग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो भोगों में मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे अच्छे कर्म करके सुख मिल जाएगा, या मुझे समाधि में सुख मिल जाएगा। उनमें किसी में भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, किसी में भी नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं जो अष्टावक्र हैं? वो कहते हैं तू चाहे शास्त्र को पढ़कर कितना ही ज्ञानी हो जा, विज्ञ मतलब विज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान तुझे हो जाए, महाज्ञानी हो जा, तू शास्त्र को पढ़कर कितना ही भोग कर ले, कर्म कर ले, इतना ही नहीं समाधि को भी साध ले। अगर तूने समाधि को भी साध लिया शास्त्र को पढ़कर, तो भी तू पाएगा कि तेरी आकांक्षा अभी बुझी नहीं, तब भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि जो समाधि है, देखो अब फिर से, जैसे मैंने बोला, फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग योग करना छोड़ दो या क्रिया योग करना छोड़ दो कि हम समाधि लेके भी क्या होगा। क्रिया योग क्या करेगा? क्रिया योग करता है समाधि की अवस्था। वो समाधि की अवस्था कैसे आती है? देखो बहुत सारे तरीकों से पाया गया है कि कैसे मन रुक जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन हमेशा चलता रहता है ना, चले जा रहा है, चले जा रहा है हर समय, और हम उसी में ही उलझे हुए हैं मन के अंदर। और जबकि हमें करना क्या है? हमें जानना है कि मैं ये मन नहीं हूं, लेकिन वो हम कभी जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ हमें उलझा के रखता है। अब योग क्या करता है? जब हम समाधि की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम कोई तरीका करके, कोई टेक्निक करके उस मन को रोक दें। तो वो टेक्निक क्या होती है योग में? कि अगर हम सपोज, जैसे हम जब पद्मासन में बैठते हैं, तो या हम सुखासन में बैठते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो जो ग्रेविटी है, जो हमारा नीचे हमें हर समय वो जो पुल हमें खींच रहा है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ये सिग्निफिकेंस होता है आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन में बैठने से। अच्छा वैसे, और जैसे हमारा पुल नीचे होता है, इसका क्या मतलब है? कि एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है ना? नहीं तो हमें नीचे खींचा जा रहा है। अगर वो नीचे का पुल कम होगा तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। अब हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ? यहां पर हमारे दिमाग में जाएगी। अब इसका एक और आप एग्जाम्पल देखो, आपको इमिजिएटली समझ में आएगा। आपने नोटिस किया है, अगर सपोज मूवी आप देख रहे हो या कोई शो देख रहे हो, सपोज कुछ एक बड़ा ऐसा मोमेंट आता है जहां आपको लगता है कि बड़े ध्यान से सुनना है, आप सीधे हो जाते हो, आप थोड़े से इरेक्ट हो जाते हो, ध्यान दिया है कभी? और फिर थोड़ा सा आगे हो जाते हो।
ठीक है, जब आपको लगता है सब कंफर्टेबल है, ऐसे ही चल रहा है, तो रिलैक्स होके थोड़ा लेट जाते हो, ऐसे हो जाते हो। ध्यान देना कभी आप अपने खुद पे या किसी और पे। जब भी आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उस समय नेचुरली एक अंदर का होता है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेते हो। क्यों? रीढ़ की हड्डी सीधी करने से ग्रेविटेशनल पुल कम होता है और हमारा बुद्धि, मतलब बुद्धि और खुलती है। इसका मतलब है कि हम अच्छे से इस चीज को समझना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि में रखना चाहते हैं। वो तभी रहेगी जब हम सीधे होंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने या योगियों ने, ऑब्वियसली ये तो बहुत पुरानी विद्या है, ये सब जब ऑब्जर्व किया तो जाना कि अगर हम एक मनुष्य को पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिठाएं, पहली बात तो ये हमारा जो आसन हो जाता है, यही जो है हमारे आसनों की यही वैल्यू है। ओके। और फिर दूसरी चीज कि अगर वो सांस को एक पर्टिकुलर तरीके से लेंगे, क्योंकि जैसे हमें कुछ ध्यान से सुनना होता है तो हमारी सांस धीरे हो जाती है, ये भी आप ध्यान देना। जब भी आप कोई बहुत, जैसे जो लोग कढ़ाई बुनाई करते हो या बहुत बारीक पेंटिंग करते हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ध्यान से करना है, आप ध्यान देना आपकी सांस बहुत धीरे हो जाती है उस समय। तो ये कहाँ से बना है, ये प्राणायाम कहाँ से बने? ये इंसान को ऑब्जर्व कर करके ही बने हैं। ये हमारे योगियों ने हर चीज को ऑब्जर्व किया है कि इंसान उन क्षणों में कैसे बिहेव करता है। तो उन्होंने जाना वो क्या करता है, रीढ़ की हड्डी सीधी करता है, उसकी सांस धीरे हो जाती है। तो हमने इन सब चीजों को गूंद दिया और एक आसन प्राणायाम की क्रिया बना दी कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा साथ क्या होगा, हमारा ध्यान लग जाएगा और हमारा जो मन है वो शांत होने लगेगा। और फिर उन्होंने पाया कि अगर हम इस चीज को बार बार करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, इतना शांत कि मन रहता ही नहीं। और उसी स्थिति को समाधि बोला जाता है कि मन इतना शांत हो गया कि रहा ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं हो रहा। देखो, हमें अपने शरीर का भी कब अनुभव होता है, जब वो बीमार होता है। आपका ध्यान अपने लेटर से एक उंगली में तब जाएगा अनलेस आप स्पेसिफिकली लेके जा रहे हो, अगर वहां कोई परेशानी होगी। आपको सर का तब ध्यान आएगा जब सर में दर्द हो रहा होगा, पेट का तब ध्यान आएगा जब पेट में दर्द हो रहा होगा। ये ध्यान देना, हमें ध्यान में ही चीजें तब आती हैं जब वहां कोई परेशानी होती है। जब वो बिल्कुल शांत होती हैं, सही होती हैं, तब हमें पता भी नहीं पड़ता कि वो है। अभी मुझे यहाँ पे एक मच्छर काट गया, मेरा पूरा ध्यान बार बार वहीं पे जा रहा है जहां मच्छर काट गया है ना। अभी तक शरीर का ध्यान नहीं था, अभी तक मैं यहाँ पे इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी एक मच्छर काट गया तो ध्यान वहीं पे जा रहा है। तो हमारा ध्यान ही तब जाता है। तो हमारा मन पे, हम क्यों मन में उलझे रहते हैं? क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ भाव क्रिएट करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो जब हम ये सब क्रियाएं प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो समाधि लगती है। समाधि मतलब मन शांत हो जाता है। और हम यही कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे क्रिया योग कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, वो उस स्थिति में पहुंचने के लिए ही किया जा रहा है कि तब जब हमारा मन ही ना रहे। ठीक है। लेकिन अष्टावक्र उससे भी आगे की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं तू समाधि भी अगर लगा लेगा, ये नेक्स्ट उसकी बात हो रही है, समाधि भी लगा लेगा तो भी क्या होगा, तब भी तू जानेगा नहीं। उसका रीजन क्या है? देखो, वो कह रहे हैं तुमने कुछ बाहर से किया, तुमने एक मैन्युपुलेट किया। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हम लोग योग प्राणायाम में अपनी बॉडी को और ब्रेथ को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, है ना। हम उसको जो सहज है वो नहीं कर रहे, हम उससे कुछ असहज करवा रहे हैं। और वो असहज करवाना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम असहज जी रहे हैं। तो असहज को ठीक करने के लिए हमें कुछ असहज ही करना होगा उसके साथ, जिसकी वजह से एक स्थिति आती है कि मन शांत हो जाता है। लेकिन कब तक रहेगा मन शांत? अगर हमने असहज तरीके से कोई चीज की है तो वो कितनी देर रहेगी? इवेंचुअली तो सहज में आना ही पड़ेगा। तो अष्टावक्र कहते हैं कि उसके भी तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। और ये चीज तो मैं आपको अपने अनुभव से, आप सब लोगों ने यहाँ पे आई एम श्योर मेरी किताब पढ़ी है और आप लोगों को पता होगा जो मैं बोल रही थी, डिवाइन एक्सपीरियंस एंड लास्ट पीस ऑफ पजल।
एक्चुअली वो यही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है कि जब मुझे वो अनुभव हुआ जहां पर मन नहीं था, वो बहुत बढ़िया अनुभव था, लेकिन उसके बाद भी मेरी परेशानी कायम हुई, उसके बाद भी परेशानी वापस आई। क्यों? क्योंकि वो अनुभव कुछ करके हुआ था, और मैं बार बार वही कोशिश कर रही थी कि क्या मुझे वापस से उसी अनुभव में जाना पड़ेगा। ये जो मन शांत हो गया था पूरा और मैं अलग हो गई थी, उस स्थिति में लाने के लिए मेरी वही चेष्टा चल रही थी। और सोचो, उसी में मुझे 5 साल लग गए, वही करते हुए 5 साल लगे, जब तक कि मुझे तरुण जी नहीं मिले और ये समझ में आया कि उसके लिए मुझे बाहर नहीं जाना है, कुछ और नहीं करना है, वो अंदर ही है। वही चीज बिल्कुल, वो जो दोनों चैप्टर्स हैं उसमें यही वाला जो श्लोक है ये आ रहा है। यहाँ पर अष्टावक्र वही बात कह रहे हैं कि समाधि से भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन समाधि क्या बनेगी? समाधि आपका एक स्टेपिंग स्टोन बनेगी जो आपको अगले उस पर लेकर जाएगी। बहुत से ऐसे मार्ग हैं जहां पर आपकी साधना अलग तरह की होती है। जैसे कि आपको ब्रह्मचार्य साधना है। ब्रह्मचार्य साधना है मतलब आपको बिल्कुल किसी स्त्री या पुरुष की तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। अब क्या है, बॉडी का नेचुरल सिस्टम क्या है? बॉडी का नेचुरल तो है कि उसको खाने का भी मन करता है ना, भूख भी लगती है, और उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स भी होती हैं, वासना की भी उत्पत्ति होती है। तो उन चीजों को कम करने के लिए क्या किया जाता है? क्योंकि आपको एक यही आपको ये अनुभव दिलवाना है समाधि का, मन के शांत हो जाने का। तो वहां पे आपने बहुत सारे मार्गों में सुना होगा कि प्याज लहसुन नहीं खाने को दिया जाता, नॉनवेज नहीं खाना है, आपको कुछ तरह के खाने नहीं खाने हैं और वही खाना है। वो क्यों करना है? क्योंकि ये सारी चीजें देखो, प्याज लहसुन नॉनवेज, इससे आपके शरीर में हीट पैदा होती है। और अगर आप वो वाली साधना कर रहे हो, जैसे ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हो, या फिर आप जो आपको उस तरह का बताया गया है, तो ये चीजें आपके लिए ऑब्स्टेकल्स बनेंगी, इसलिए गुरु मना करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब तक आप वहां पे पहुंच जाते हो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने, जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सहज नहीं है, आप एक प्रोसेस कर रहे हो। अगर इस प्रोसेस के बीच में सपोज आपने एक दिन भी अच्छे से खा लिया, 2 दिन भी अच्छे से खा लिया, या फिर आप एक ऐसे आश्रम में रह रहे हो, जैसे बहुत सारे मंक्स होते हैं जहां पे स्त्रियों को जाना ही अलाउड नहीं है, लेकिन गलती से कोई स्त्री आ गई, तो उसको देखते ही शरीर क्या करेगा? वासना फिर से जग जाएगी। अच्छा खाना कहीं दिख गया तो वासना फिर से जग जाएगी, है ना? तो यहां पर भी क्या हो रहा है? सब कुछ असहज हो रहा। असहज क्यों हो रहा है? क्योंकि इस शरीर की रिक्वायरमेंट है, उसको खाना चाहिए, उसको सेक्सुअल एक कंफर्ट चाहिए, है ना? ये उसकी जरूरतें हैं, ये नीड्स हैं। तो उसमें भी यहाँ पर यही अष्टावक्र बता रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, जो भी असहज तरीके से करोगे, तो वहां पर वो परमानेंट नहीं है, उसको पाकर भी तुम प्यासे रह जाओगे। अगर तुमने जान भी लिया, चलो तुम जान गए, उसके बाद क्या होगा? तुमको जैसे मैंने बताया कि अनुभव हो गया, आपको समाधि भी लग गई, आपका मन भी शांत हो गया, फिर आप बाहर संसार में गए, संसार में जाओगे, फिर से खाओगे, वहां पे स्त्रियां दिखेंगी या पुरुष दिखेंगे, तो फिर आपकी साधना तो गई, है ना? फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो एक पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेना होता है वो ये होता है, जिसको बोलते हैं सहज समाधि। सहज समाधि का मतलब है कि मैं सब कुछ करते हुए, इस संसार में रहते हुए, भोग विलास करते हुए, हर चीज करते हुए भी मेरी समाधि, मेरा जो स्वभाव है वो कहीं नहीं जाता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। चाहे मैं युद्ध में लड़ाई कर रहा हूं, चाहे मैं भोग कर रहा हूं, चाहे मैं खा रहा हूं, चाहे मैं सांसारिक लोगों से मिल रहा हूं, या फिर मैं अकेला बैठा हूं, वो समाधि हमेशा है। तो अष्टावक्र उस समाधि की बात कर रहे हैं। तो एक आप लोगों ने सुना होगा, हम बोलते हैं सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। और एक और तरीका है जहां पे बोला जाता है जड़ समाधि और सहज समाधि। जड़ समाधि क्या है? जो आपको मैनिपुलेट करके मिलती है, वो है जड़ समाधि। लेकिन जड़ समाधि हमेशा रह नहीं सकती, वो टूटनी ही टूटनी है, आपको वापस आना ही पड़ेगा। और सहज समाधि क्या है? जो हर किसी अवस्था के भी साथ चलती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे सूत्र की ओर। ये और भी अद्भुत है। और भी देखो, अष्टावक्र देखो,
ऑल्दो फाइनल सीढ़ी पे हैं, लास्ट पे हैं, लेकिन उसमें भी जो उनकी ग्रेडेशन है ना, वो एक के ऊपर एक और मतलब बेटर ही करते जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले इन्होंने बोला कि शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे में वो क्या बोल रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ के या मैनिपुलेट करके अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, तू समाधि को तो साध लेगा, लेकिन फिर भी तुझे तेरी प्यास नहीं बुझेगी। और तीसरे में वो बोलते हैं कि प्रयास से सब लोग दुखी हैं। देखो प्रयास से, और ये बहुत लोग ना क्वेश्चन पूछते भी हैं कि क्या साधना के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्या साधना करनी ही पड़ेगी, क्या इतने एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे, क्या भगवान बस हमें सीधा ऐसा ही नहीं दे सकते कि बस सीधा दे दिया और हमने पा लिया, है ना। यहाँ पे अष्टावक्र वही आंसर कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है, इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देखो, प्रयास से सब लोग दुखी हैं, मतलब कर्म करने से, है ना, सब लोग कर्म कर करके दुखी हुए हुए हैं। इतना एफर्ट कौन मारे, क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं, इनर्शिया है, तमस है। जिसमें भी तमस है वो आगे नहीं करना चाहता है, वो कर्मों से छुट्टी पाना चाहता है, वो बोलता है बहुत हो गया। तो वो कह रहे हैं अब अष्टावक्र कि तुम अगर चेष्टा कर रहे हो, तुम अगर प्रयास कर रहे हो, तो वो प्रयास करने से तुम सहज समाधि पा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रयास करने का मतलब है कि वहां पे अहंकार आ गया। प्रयास का मतलब है कि तुम बोल रहे हो मैं कर रहा हूं, जैसे साधना कर रहे हो, है ना। तो साधना कौन कर रहा है? आप यही तो बोलोगे कि मैं कर रहा हूं साधना। मैंने सुबह उठ के क्रिया की, एक्सरसाइजेस की, मैंने प्राणायाम किए, मैंने 1 घंटा किया, 1.5 घंटा किया, मैंने किया, मैं आ गया। जहां पर भी प्रयास होगा, जहां पर भी एफर्ट होगा, वहां पे तुम मैं को हटा ही नहीं सकते हो। और जब तक तुम प्रयास हटा ही नहीं सकते हो, मैं को हटा ही नहीं सकते, तब तक तुम सहज समाधि में कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कि प्रयास से जो दुख पैदा हो रहा है, कोई 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 बहुत ही विरला ऐसा जानता है कि प्रयास की जरूरत नहीं है। और जो वो ये जान लेता है वो धन्य भागी है, वो भाग्यवान निर्वाण को प्राप्त होता है। ठीक है। जो इस उपदेश को, जो इस श्लोक को समझ जाए, वो बहुत भाग्यवान है और वो निर्वाण को प्राप्त हो जा सक होता है। निर्वाण उसका, कोई भी उस निर्वाण को रोक नहीं सकता। ठीक है। अब हम सोचेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। तो पहला दिमाग में क्या आएगा? अरे वाह, मुझे मतलब अब कोई कर्म करना ही नहीं है ना। जो आलसी होगा वो सबसे पहले यही सोचेगा, ये तो अष्टावक्र ने बोला है, तो मैं ही क्यों ना भाग्यवान बन जाऊं, है ना। यही बात आएगी ना दिमाग में कि कुछ नहीं करना, अब से तो ना क्रिया करने की जरूरत, ना अपनी फैमिली का ध्यान देने की जरूरत, बस चुपचाप बैठ जाओ और हो गया, क्योंकि प्रयास तो करना ही नहीं है। अब देखो, यहीं पे उसका मतलब समझने की जरूरत है कि किसको मना किया जा रहा है ना। और यही जो हम पहले भी करते हैं कि कर्म नहीं छोड़ना है। अगर तुम यहां पर कर्म छोड़ दोगे, मतलब तुम क्रिया कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो। कर्म छोड़ दोगे, तुम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो, तो क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो। तुम ऑफिस जा रहे हो, धन कमा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो। अगर तुम वो छोड़ोगे और बड़े खुश हो जाओगे कि अब मुझे वो सब नहीं करना, तो तुम क्या हो? तुम आलसी माने जाओगे। तब तुम्हारे अंदर तमस और भी बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर तुम ये सब करो, लेकिन कर्तापन छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो कि मैं करता हूं, तो तुम भाग्यवान हो जाओगे। दैट इज द डिफरेंस। कर्म नहीं छोड़ना, कर्तापन छोड़ना है ना। तो जहां तुमने ये जान लिया कि हर चीज वो करवाने वाला है, ऊपर वाला है या कुछ और है, मतलब मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूं ही नहीं, तो तभी तुमको सहज समाधि हो जाएगी। तब कि समाधि तुम्हारे लगाने से नहीं लगती, है ना, अपने आप होती है, प्रसाद में मिलती है। लेकिन प्रसाद कब मिलेगा? जब मैं हट जाएगा, जब कर्तापन हट जाएगा। ये जो है ना, एक और चीज जो लाओत्से बोलते हैं, लाओत्से से भी मिलता है। अगर आप किसी ने लाओत्से की बुक पढ़ी हो या लाओत्से के वो करे हो, तो वो कहते हैं
कि दौड़ोगे तो भटक जाओगे और रुक जाओगे तो पहुंच जाओगे। ये लाओ त्से के जो इंपॉर्टेंट कोट्स है ना उसमें आता है, क्या है? दौड़ोगे तो भटक जाओगे, रुक जाओगे तो पहुंच जाओगे। अब ये वही बात है जो अष्टावक्र यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन हम तो उल्टा समझते हैं। हम बोलते हैं हमें तो अगर पाना है तो दौड़ना पड़ेगा, है ना? हम तो हर चीज में दौड़ ही रहे हैं ना। पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पद के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने घर वालों की जिंदगी अच्छा करने के लिए दौड़ रहे हैं, साधना में भी दौड़ रहे हैं, हर चीज में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं आगे। और वो कह रहे हैं कि रुक जाओ, रुकना है। फिर वो कहते हैं कि लड़ोगे तो हार जाओगे, हार जाओगे तो जीत जाओगे। देखो सब उल्टा है, यहाँ पे पूरी उल्टी गंगा बह रही है। लड़ोगे तो हार जाओगे, लेकिन हार जाओगे, अगर हार को मान लोगे, हार को स्वीकार कर लोगे तो जीत जाओगे। तो यहाँ पे समझ में क्या है कि कर्म करने से कोई मना नहीं कर रहा है, सिर्फ कर्तापन हटा देना है। वैसे भी हमारे करने से नहीं होता। अब एक बात बताओ, देखो एक तो हमें पता है कि सांस अपने आप चल रही है ना, हम तो नहीं चलाते। आप सोचो अगर हम सांस चला रहे होते, ये हमारे लिए होता कि हमें सांस को चलाना है, तो अब तक तो हम पक्का मर चुके होते। कितनी बार भूल गए होते या थके हुए होते। रात में सो रहे हैं तो भी सांस चल रही है, खा रहे हैं तो भी सांस चल रही है, अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, हम कितनी बार अपनी पलक झपकते हैं? कभी सोच के झपकते हैं? हमको एफर्ट लगाते हैं कि एफर्टलेस है? एफर्टलेस है ना, रिफ्लेक्स है। कुछ आता है, हवा आती है, अपने आप पलक झपकती है, मिट्टी आती है, अपने आप हमारी पलक झपक जाती है। या हम बोलते हैं अब ये मिट्टी का झोंका आ रहा है, अब मुझे अपनी आंख बंद करनी है। ऐसा तो नहीं करते हैं हम, है ना? तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस दिए हुए हैं, या हमारा ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, जिसकी वजह से चीजें अपने आप हो रही हैं, अपने आप होती हैं। और जो धार्मिक लोग हैं वो बोलते हैं वो चला रहा है, तुम नहीं कुछ भी कर रहे हो। लेकिन क्या तुम करना छोड़ दोगे? मुझे करना है तो क्या मैं नाक बंद करके बैठ जाऊंगी कि मुझे कर्म नहीं करना? नहीं, चलने दो, पलक को झपकने दो, ये शरीर जो कर रहा है करने दो, कर्तापन हटा दो, बस और कुछ भी नहीं करना है। जहां कर्तापन हटाया वहीं पर जो है सहज समाधि लग जाएगी कि वो सब कर रहा है, प्रभु सब कर रहा है, उसे सब करने दो। अब देखो इसी का ही जो अगला वाला श्लोक है, चौथा श्लोक, इसी का ही आगे एक्सटेंशन है। जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अब देखो, एक अष्टावक्र जैसे गुरु ही ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, ऐसा श्लोक दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो कह रहा है कि मैं आंख भी खोलना और बंद करना भी मेरे लिए एफर्ट है ना, कि उतना भी कौन करे कि आंख भी मैं खोलूं और बंद करूं, वो आलसी शिरोमणि, उसको आलसी शिरोमणि बोला गया है, आलसी नहीं बोला गया। यहीं पे आलसी और शिरोमणि में फर्क है। वो कह रहे हैं कि वो आंख खोलने और बंद करने में भी कर्ता भाव को नहीं लेता, वो परमात्मा पर ही छोड़ देता है कि तेरी मर्जी तो तू खोल, तेरी मर्जी तो तू बंद कर। मेरा सारा कर्तृत्व, जो भी मैंने कार्य किए हैं, सब कुछ तुझे ही समर्पित है, तो ही है। अगर सोचो कि नहीं अब तो हम आंख बंद करके ही बैठे रहेंगे कर्म, तो हो जाओगे आलसी। लेकिन अगर तुम कर्तापन छोड़ दोगे तो क्या हो जाओगे? आलसी शिरोमणि। और जो शिरोमणि है वही सहज समाधि में चला जाता है। शिरोमणि मतलब जो एकदम टॉप पे, हु इज द हाईएस्ट, कि आलस में उसने सब कुछ जो छोड़ दिया वो एकदम टॉप पे चला गया। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सांस अपने आप चल रही है, द ब्रेथ इज मूविंग बाय इटसेल्फ, द आईज आर द आईलिड्स आर क्लोजिंग एंड ओपनिंग बाय देमसेल्व्स, वी आर नॉट डूइंग इट। द डाइजेशन, अगर सोचो हमें खाना हमने गले से नीचे उतारा, वो भी अपने आप ही, हमारा तो काम होता है मुंह में डालते हैं, है ना, हाथ मुंह में डालता है उसको, उसके बाद अपने आप हमारा च्यूइंग शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली इट जस्ट गोज इनसाइड, हमारा एक तरह से खत्म हो जाता है। बस हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम चाहें तो मुंह में डालें और उसके बाद बाहर निकाल दें, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार गले के नीचे गया तो क्या हम गाइड करते हैं खाने को? अब तुम जो है फूड पाइप में जाओ, अब तुम स्टमक में जाओ, अब तुम बड़ी इंटेस्टाइन में जाओ, अब तुम छोटी इंटेस्टाइन में जाओ, हम तो कुछ नहीं करते, अपने आप हो रहा है।
पता है आपको, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी 24 आवर्स तक जो स्टमक है उसका प्रोसेस चलता रहता है, डाइजेशन चलता रहता है। इट वर्क्स फॉर 24 आवर्स, द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो अगर हमारे न हम शरीर में न हो तब भी अगर पाचन क्रिया चल रही है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो वो कह रहे हैं तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, सब कुछ छोड़ दो। 5वां श्लोक, वो कहते हैं यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। When the mind is free from such pairs of opposites, such as this is done and this is not done, it becomes indifferent to religious merit, worldly prosperity, sensual enjoyment, and liberation. तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स समाप्त हो जाते हैं, जब द्वंद समाप्त हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, इंसान हर चीज से फ्री हो जाता है, हर चीज से डिटैच हो जाता है। ना उसको अर्थ में इंटरेस्ट है, मतलब पैसा कमाना, परिवार का ध्यान रखना, डिटैच हो जाता है उन सब चीजों से, करेगा सब कुछ लेकिन डिटैच्ड है। ना उसको काम में इंटरेस्ट है, ना धर्म में इंटरेस्ट है, और ना मोक्ष में। वो हर चीज के प्रति डिटैच होके ही सब कुछ करता है। सब कुछ उसका वहीं पर समाप्त हो जाता है कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। क्यों? उसको पता है अगर हो रहा है तो भी वही करने वाला है, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो भी वही करने वाला है। कुछ अच्छा हुआ तो भी वो सारा क्रेडिट उसी को देता है, और कुछ अगर नहीं हुआ तो भी गिल्ट नहीं लेता। हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा काम करते हैं। कुछ नहीं हुआ, खराब हो गया, तो हम गिल्टी फील होना शुरू हो जाते हैं। अरे अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता, है ना। मेरे ऊपर ले लेते हैं कि मैंने ये किया। और कुछ अच्छा होता है तो भी हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्यों? हमें सोसाइटी ने यही सिखाया है, क्रेडिट लो और डिस्क्रेडिट लो। तो हम हमेशा या तो जॉय में घूमते रहते हैं या गिल्ट में घूमते रहते हैं। और जब भी हम गिल्ट में घूमेंगे, एक और चीज याद रखना, जब भी हमें किसी भी चीज का गिल्ट रहेगा, तो क्योंकि एक लॉ ऑफ पोलैरिटी है, हमारा ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होगा कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें क्रेडिट मिले, जिससे हमारे मन को लगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। देखो, गिल्ट का क्या मतलब है कि मेरे मन में एक विचार है कि मैंने ये सही नहीं किया, या मैंने गलत काम किया, या मैंने गलत निर्णय किया। तभी तो गिल्ट है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आ गया कि मैंने ये गलत किया था, मेरा मन किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होगा कि मुझे अच्छा निर्णय लेना है, मुझे अच्छा कर्म करना है, मुझे अच्छे विचार करने हैं। उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दिमाग में आनी ही आनी बात है। और फिर क्या होगा, जब मैं दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, जब तो जॉय फील होगा, तब खुशी महसूस होगी, तब होगा हाँ देखो मैंने कितने अच्छे डिसीजन लिए, मैंने कितना अच्छा काम किया, है ना। और जैसे ही आपके अंदर जॉय आएगा, मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैंने अच्छा काम किया, तो फिर क्या होगा, फिर से आप एक और डिसीजन लोगे जो गलत निकलेगा, और फिर आप गिल्ट में जाओगे। आर यू गेटिंग? आप इधर से इधर और इधर से इधर झूलते ही रहोगे। द कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू। आपका द्वंद कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहां पर इसका इलाज क्या है कि दोनों ही चीजों से फ्री हो जाओ। ना ये बोलो कि जो, ना उसका डिस्क्रेडिट लो कि जो मुझसे गलत हो गया, और ना उसका क्रेडिट लो जो मुझसे ठीक हो गया। मुझसे मतलब इस शरीर और मन से जो कार्य किया गया उसका। तो यहाँ पे अष्टावक्र हमें यही बता रहे हैं, जब तक कर्ता भाव बना है तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्वंद जारी रहेगा। सिर्फ उसको, द्वंद को छोड़ना है, तभी आपको फ्री होगे। और उसको हम एक और बोलते हैं वीतराग, है ना। हमने पहले भी किया हुआ है। एक होता है रागी, मतलब जो किसी चीज के पीछे भाग रहा है, उसको ये करना है, अच्छा काम करना है, या लेट्स से पैसा चाहिए, या फिर उसको बहुत सुंदर स्त्री चाहिए, या फिर उसको पद चाहिए। और एक है जो इसके पीछे भाग रहा है, वो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो दूसरी तरफ भाग रहा है। लेकिन दोनों ही अटैच्ड है,
कोई विषय के पीछे अटैच्ड है और कोई उसको छोड़ने में अटैच्ड है। देखो, हम सिर्फ अपने उसी चीज से अटैच्ड नहीं होते जिसको हम पाना चाहते हैं, हम जिसको छोड़ना चाहते हैं हम उससे भी अटैच्ड होते हैं, है ना। हम सिर्फ अपने मित्र से अटैच नहीं होते, हम अपने दुश्मन से भी अटैच्ड होते हैं। और जब तक हम ये दो चीजें रहेंगी तब तक हमारा कॉन्फ्लिक्ट चालू रहेगा, तब तक हमारा द्वंद्व चालू रहेगा। अगले उसमें उन्होंने यही बताया है, छठे में, विषय का दोषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है, जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। कि या तो हम विषय के पीछे भाग रहे हैं और या हम विरक्ति के पीछे भाग रहे हैं, या तो हम ग्रहण चाह रहे हैं या हम त्याग चाह रहे हैं। और हमें ग्रहण और त्याग दोनों से ही मुक्ति पानी है, दोनों से ही। परम दिशा क्या है? जहां पर न राग है न विराग है, न प्रेम है वस्तुओं के प्रति न घृणा है। ऐसा नहीं कि मुझे राम चाहिए रावण नहीं चाहिए, राम से तो प्रेम है और रावण से घृणा है। वो कह रहे हैं नहीं, न राम से प्रेम करो न रावण से घृणा करो, दोनों से ही फ्री हो जाओ। क्योंकि और अगर तुम राम से प्रेम करोगे तो तुम रावण से घृणा करोगे ही करोगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं काफी कल रेस्ट मोड में थी, हम लोग बस सो रही थी, तो बीच में एक ऐसे ही निवेद ने लगाया था नेटफ्लिक्स पे एक प्रोग्राम, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और काफी इंटेंस था, जिसमें वही आपको पता है हर किसी प्रोग्राम में एक हीरो होता है और एक विलन होता है ना। एंड आई वाज वाचिंग कि वो जो विलेन था उसके एक्सप्रेशंस और वो जो कर रहा था, वो जो बना रहे थे, मतलब एक जनरल उसमें आपको एक वो लगता है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। लेकिन जितना टाइम मैं उसको देख रही थी ना सीरियल को, वो पूरे टाइम में यही चल रहा था। मैंने कहा देखो, डायरेक्टर ने ही ये विलेन डाला है, डायरेक्टर ने ही इसको डायलॉग्स दिए हैं, डायरेक्टर ने ही इसको ऐसी एक्टिंग करने को बोला है, और जो हीरो है उसको भी डायरेक्टर ने ही बोला है ना। लेकिन जब मैं देख रही हूं तो मन कैसे बिहेव करता है? मन बोलता है ये विलेन गलत है और ये हीरो सही है ना। बड़ा नेचुरल है कि आपको सही गलत लगता ही लगता है जब आप देखते हो एक आगे के लेवल से। लेकिन जरा सा स्टेप बैक करो, जरा सा स्टेप बैक, तो क्या है, दोनों ही तो उसने डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर ने डाले हुए हैं, उन्होंने ही बनाया है। तो ऐसे ही कुछ भी ना कुछ प्रेम करने लायक है क्योंकि उसने बनाया है, और ना कुछ घृणा करने लायक है क्योंकि उसने बनाया है। तो हमें क्या बोलते हैं कि तुम क्रिएशन में, हम क्या देख रहे हैं, क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो गए हैं। किस में इंटरेस्ट होना चाहिए? क्रिएटर में। तो किस चीज का इंपॉर्टेंस, किस चीज की है? वो जिसने ये लिखा है, जिसने ये रचा है। रचयिता से प्रेम मतलब रचयिता के साथ एक होना, ना कि उसकी रचना में घुस के राग द्वेष करना। ये उसी की रचना है। ये जो पूरा का पूरा संसार है, इसमें हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ दुश्मन बन जाते हैं, और हम भी ऐसे ही हैं। हम कभी प्रेम भाव में होते हैं, हमारा जो मन है कभी घृणा भाव में है, लेकिन ये तो उसी की रचना है। तो रचना में नहीं होना। जब तक हम रचना में इंटरेस्टेड रहेंगे तब तक हम माया में रहेंगे, तब तक हम बंधे रहेंगे। लेकिन जब हम रचेता में इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। ये बात है कि नहीं है? उसी ने तो रचा है, हीरो भी उसी का है, विलेन भी उसी का है। तो मन क्या है, किस चीज को पकड़ रहा है? जो नजर आ रहा है। नजर कौन आ रहा है? नजर तो हीरो हीरोइन और विलेन नजर आ रहे हैं। हमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो तो नजर ही नहीं आ रहे, मूवी में दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही ये जो संसार है, हमें क्या नजर आ रहा है? क्रिएशन सामने। हमें दोस्त नजर आ रहे हैं, दुश्मन नजर आ रहे हैं, हर चीज नजर आ रही है, पेड़ पौधे, ये पूरा संसार। लेकिन जो रचयिता है वो नजर आ रहा है? वो तो दिखता ही नहीं है। यही सारी कहानी है। जो रचयिता है उसको हम ढूंढते ही नहीं है, उसका हमें पता ही नहीं है। तो सारे द्वंद्व कब समाप्त होंगे? जब रचयिता की तरफ चले जाएंगे, ना कि उसकी रचना में हम घूमते रहेंगे राग और विराग में। ठीक है ना? एक राग है और विराग है, पर हमें किस में जाना है? वीतराग। न राग न विराग। आज के सेशन का हम क्लोज करते हैं एक और स्टोरी से। जो शुरुआत हुई थी ना, कि पहला हमने जो श्लोक किया था कि जो शास्त्र हैं, हमें शास्त्रों के पीछे नहीं पढ़ना है, अनुभव पे जाना है। तो इसकी बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है।
तो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। तो जब घर आया तो उसने पत्नी ने पूछा कि सफर कैसा रहा, हाउ वाज योर जर्नी। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने, क्योंकि वो दवाई खाता हूं, तो मुझे हर घंटे में बाथरूम जाना पड़ता था और मुझे ऊपर वाली बर्थ मिली थी। तो ऊपर वाली बर्थ थी तो मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ता था और बाथरूम जाना पड़ता था, जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब रही मेरी स्लीप। तो उसकी पत्नी ने बोला कि अगर ऊपर वाली बर्थ थी तो तुम नीचे वाली बर्थ पे जो सो रहे होंगे उनसे बात कर लेते, उनसे बता देते कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो तुम नीचे वाली बर्थ ले सकते थे उनसे। तो कहता, सोचा तो मैंने भी था कि मैं उनसे पूछ लूं और नीचे वाला ले लूं, लेकिन नीचे वाली बर्थ पे कोई था ही नहीं, खाली थी। तो नीचे वाली बर्थ खाली थी तो किससे पूछता, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये किस किस को समझ में आ गया? वही है कि हमें कुछ भी जानना है, हम बोलते हैं अगर शास्त्र में लिखा होगा तभी है। अगर शास्त्र नहीं है, हमारे खाली बर्थ है, तो बंदा जाके सो जाए ना खाली बर्थ पे। लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए, है ना। कोई होना चाहिए जो बताए, जिससे पूछ के हम बर्थ बदल सकते हैं। तो वही बात है कि अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। एक और बता देती हूँ इसमें। ये एक्चुअली में हुआ था कि एक बार एक लड़की, यंग लड़की खाना बनाना सीख रही थी, जैसे होता है ना एडोलेसेंट होते हैं। तो एक बुक में से उसने रेसिपी पढ़ी और रेसिपी को पूरा का पूरा बनाया। मतलब जो भी उसने बोला था, ये डालो वो डालो, फिर पूरा सब किया, लेकिन बना ही नहीं, बहुत ही बकवास बना। तो फिर उसकी मदर आई, तो मदर ने बोला कि ये क्या हुआ, ये तो सब कच्चा पड़ा है। तो उसने बोला हाँ। कहते तुमने ये बना दिया? बोलती है हाँ बनाया, पर मेरा तो बहुत खराब बना है, इसकी रेसिपी खराब है। तो उसने बोला ये तो कढ़ाई ठंडी पड़ी है, तुमने गैस नहीं ऑन किया था। तो उसने बोला वो तो बुक में लिखा ही नहीं था कि गैस भी ऑन करना है ना। तो अगर बुक में नहीं लिखा गैस ऑन करना है, तो मैं कैसे गैस ऑन करती? तो मतलब आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, है ना, कि सिर्फ जो लिखा हुआ है, अगर रेसिपी में नहीं बताया गैस ऑन करना है, तो आप गैस ऑन नहीं करोगे। आप कढ़ाई में डाल रहे हो, कर रहे हो, ढक रहे हो सब कुछ, लेकिन गैस नहीं ऑन कर रहे हो। तो हमारी हालत भी काफी कुछ ना उसी टाइप की रहती है, अगर हम सिर्फ लिखे सुने पे जाते हैं, है ना। तो बार बार अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि तुम अपने अनुभव से करो, शास्त्रों के पीछे ही, लिखे पढ़े के पीछे मत जाओ, अनुभव से जानो। Monica ji, in that last sixth verse where you gave us an example of Ram and Ravan, that you tend to love Lord Rama, at the same time you tend to hate Ravana, whereas you are not supposed to love neither hate Ravana. So are you trying to tell that we have to be in a neutral state or just be a witness? Just be a witness. Same thing. Neutral is witness. Okay. Yes. आपने जड़ समाधि और सहज समाधि के बारे में बताया, तो सहज समाधि तो फिर वही होगी ना जो एक गृहस्थ के लिए, मतलब संसार में रह के सब कुछ कर रहा है। और जड़ समाधि जो एक सन्यासी, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कितने दिन के लिए चले गए, वो जड़ समाधि उसको बोलेंगे। हाँ, देखो ये बात सही है कि जो रामकृष्ण परमहंस एक उसमें चले गए, एक स्टेट में चले गए, वो हुई जड़ समाधि। ठीक है, जहां पर सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ वो एक स्थिति है। लेकिन सहज समाधि क्या है, चाहे वो कितनी भी देर उस स्थिति में रहेंगे, 10 दिन, 12 दिन, 2 महीने, पर फिर से वापस आए, है ना। हाँ। वो वापस आए तो भी वो जो स्थिति है, वो जो समझ, क्या वो कायम है कि नहीं है। वो सब कुछ करते हुए भी कायम है, तो समझ सहज समाधि है ना। और जब सिर्फ वो स्थिति है और बाकी सब कुछ गायब है, तो वो जड़ समाधि है। तो टाइम, जैसे वो कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, तो उस टाइम कहते कि 2-2.5 घंटे की जैसे जो थी, तो क्या दूसरे लोग उनको देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे उस टाइम? तो कहते कि उसके बीच टाइम था ही नहीं। वो मुझे बात ही नहीं समझ आई, वो क्या कहना चाह रहे। टाइमलेसनेस क्या होती है? Okay. Monica, even I want to know what is timelessness. I heard many times actually. हाँ। देखो, एक तो हम टाइम में रहते हुए टाइमलेसनेस को समझना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश ये हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखो, जैसे अभी हम 2 दिन रिट्रीट में थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो 2 दिन ऐसे बीते, लगा ही नहीं, पता ही नहीं पड़ा कहाँ वो टाइम चला गया, है ना। 2 दिन ऐसे गए जैसे 2 घंटे ही बीते हो सिर्फ।
और ये हम सबका अनुभव है ना, जहाँ पे हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो टाइम Yeah, correct. आता है। और Mhm. वही कभी कभी जब हम बहुत परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट भी संभालिए कुछ। घंटे हो गए, बहुत स्लो हो गया टाइम। ये हम अपने अनुभव से जान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो टाइमलेसनेस की बात है, तो वो एक स्टेट होती है, एक स्थिति होती है जहां पर समय नहीं होता, क्योंकि टाइम इज एन एक्सपीरियंस। जब आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा होता, दैट इज द स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, देयर इज नो एक्सपीरियंस एट ऑल। ओके, दैट इज टाइमलेसनेस। और ये जो अभी रीना ने बताया कि कृष्ण और अर्जुन, अब हम जो गीता पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें 700 श्लोक, वो भी बोलते हैं उससे भी ज्यादा लंबी है। तो क्या सारे लोग वहां पे खड़े हुए वेट कर रहे थे कि इतनी लंबी गीता समझा रहे थे कृष्ण अर्जुन को? हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं समझने के। एक तो ये है कि जो उन्होंने बताया वो एक ऐसी स्टेट में, वो उनको एक ऐसी स्टेट में ले गए जहां पर टाइम जो है वो बहुत फास्ट, मतलब एक अलग स्थिति में जाके टाइम अलग हो जाता है। मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगी। और दूसरा क्या है, एक और एग्जाम्पल है कि आपको जो डाउनलोड किया गया जो आपके अंदर, वो बहुत फास्ट हो सकता है, जो गुरु कर सकता है। देखो हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है, मैं एक बार फिर से ना ये करके दिखाती हूँ। एक बार, ठीक है, आपने ये बैकग्राउंड देख लिया? ओके। अब आपको देखने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड? इससे भी कम। इससे भी कम। अब सोचो ये पिक्चर नहीं है, अब आपको किसी को एक्सप्लेन करना है जिसने ये नहीं देखा कि मुनि के पीछे का बैकग्राउंड कैसा था। 2 सेकंड में कर पाओगे? नहीं, नहीं, मिनिमम 5 मिनट तो लगेंगे। और कितने शब्द लगेंगे, कितना समय लगेगा और समझा, ये समझने वाले पे डिपेंड करता है, वो कितना समझता है। वो कितना नहीं, समझ। हर का समझ अलग होगा ना। हाँ, हर नहीं, एक्सप्लेन समझ, अलग तरीके से। समझ तो अलग होगा ही, वो तो बात छोड़ दो। इवन आपको समझाने में भी बहुत सारे शब्द लगेंगे, है ना। तो ऐसे ही जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो दिया तो ऐसे दिया क्विकली। और फिर हम एक और बोलते हैं, जब हम सपोज हमें एक मूवी डाउनलोड करनी है लैपटॉप पे, तो मूवी डाउनलोड लैपटॉप में कितनी देर लगेगी? 5 सेकंड में भी हो सकती है डाउनलोड, है ना, डिपेंडिंग ऑन कितना फास्ट इंटरनेट है। लेकिन जब हम उसको मूवी को देखेंगे तो क्या 5 सेकंड में देख पाएंगे? तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना यहाँ पे। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया तो ऐसे बता दिया सब, वो पूरी की पूरी गीता, बस समय नहीं लगा। लेकिन जब हम उसका पाठ करते हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें समय लग रहा है उस चीज को। ठीक है ना। तो ये चीज को समझना है। दूसरी चीज, हर सब स्वप्न में कई बार ऐसा होता है, आपको लगेगा आपने बहुत लंबा ड्रीम देखा, और ऐसा हो भी सकता है बहुत लंबा ड्रीम, और जब आप उठते हो आपको लगेगा अरे अभी आप 2 ही मिनट पहले सोए थे। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ कि अभी तो सोए थे, और ऐसा लगेगा बहुत लंबा सपना था लेकिन 2 मिनट हुए होंगे? दिन में एक नैप में होता है, कई बार हम नैप लेते हैं ना तो उठते तो ऐसा लगता है इतना लंबा सपना इतने टाइम में मैंने देख भी लिया, होता है कई बार। बिल्कुल। तो ये हर लोक का टाइम भी अलग होता है। जो जागृत अवस्था का समय है और जो स्वप्न अवस्था का समय है और जो सुषुप्ति का समय है, उनमें भी फर्क है। हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, ये 3 तो हमारे अनुभव में है, इनका अलग है। इसका मैंने आप लोगों को एक बार पहले एक और चीज बताई थी कि मेरी एक सर्जरी हुई थी कुछ 4-5 साल पहले। तो क्या हुआ, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो वो नर्स ने आके मुझे एनेस्थीसिया दिया। उसने मुझे एनेस्थीसिया दिया तो मुझे क्या लगा, मैं वो दे के चली गई। मैंने कहा अरे मैं तो बेहोश ही नहीं हुई हूँ। और क्या है, वो कहानियां सुनी होती है ना कि आप बेहोश नहीं हुए और डॉक्टर ने आके आपकी सर्जरी शुरू कर दी और यू आर कॉन्शियस। तो मेरे को डर लगा, मैंने कहा कि मैं तो बेहोश हुई नहीं हूँ और डॉक्टर आके मेरे सर्जरी शुरू कर देगा, तो मुझे डॉक्टर जैसे ही आएगा ना, मुझे उसको बताना है कि मैं बेहोश नहीं हुई हूँ। ओके। और फिर मुझे डॉक्टर नहीं दिखा, मुझे नर्स दिखी। तो मैंने नर्स को बोला, नर्स प्लीज जैसे ही डॉक्टर आए ना, और ये कंटिन्यूअस चल रहा है, मैंने उसको बोला नर्स जैसे ही डॉक्टर आए ना प्लीज डॉक्टर को बता देना मैं बेहोश नहीं हुई हूँ। नर्स कहती है मैडम आपकी सर्जरी भी हो चुकी और आप वापस आगे 12 घंटे पुरानी बात कर रहे हो आप। तो सोचो, मेरे लिए वो कंटिन्यूअस है। मैं सोच रही हूँ और मैं नर्स को बोल रही हूँ और उसके बीच में 12 घंटे बीत चुके थे।
तो इट वाज क्वाइट एन अमेजिंग थिंग कि मेरे लिए कंटिन्यूअस है। मुझे आई हैव नो क्लू, मतलब एटलीस्ट जब हम सोते हैं उठते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम सोए हुए थे, कुछ टाइम बीता है। यहाँ तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है टाइम बीतने का, नॉट इवन 1 सेकेंड, इट्स कंटिन्यूअस फॉर। तो ऐसे आप लोगों ने कुछ वो शोज हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक है, शायद आप लोगों को याद आएगा, जिसमें वो एक फ्लाइट होती है, वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है एक सिटी से और लैंड करती है दूसरी सिटी में। ओके, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, यस। तो जो फ्लाइट में लोग हैं, तो अगर सपोज 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उनके लिए 1.5 घंटा बीता होता है, बट एक्चुअली में 12 साल बीत जाते हैं। आप सोचो, हाँ। आप 1.5 घंटे में पहुंचे हो, शायद 12 साल या 7 साल, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। और उनको नहीं पता है, जब वो लैंड करे हैं, बीच में पीछे दिखाया कि बाकी लोगों की लाइफ चेंज होती है, जैसे किसी का फियांसे था, उसने इंतजार करके किसी और से शादी कर ली, मतलब पूरी लाइफ बदल चुकी है। किसी ने सोचा कि वो वो तो दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं ना एक्चुअली, है ना? हाँ? इस प्लेनेट पे जाने में 12 साल लगे। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है उसमें, पर ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारी फ्लाइट्स गायब हुई हुई है ना, आप लोगों ने सुना होगा एक मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट जिसका आज तक नहीं पता कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बोलते हैं, तो हम उनके लिए यहाँ पे 12 साल बीत गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो बस वो बोलते हैं बीच में कुछ हुआ था, एक लाइटनिंग हुई थी, बट फॉर देम ओनली 1.5 hours हैव पास्ड, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे लगता है जैसे हम मूवी फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखते हैं, वो कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाती है पूरी, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चले जाते हैं। हाँ, चलिए और बताइए, आज का तो सेशन इतना काफी है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।